BQ Research and Development. TikTok, an unusual trend on social media by Maria Fayyaz. पहले मैं ये बात वाज़ेह करने चाहूँगी कि मैं टिकटॉक से नफरत नहीं करती और ना ही टिकटॉक को बेहद पसंद करती हूँ। टिकटॉक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए एक रास्ता है जो तफरीह के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए हम टिकटॉक की एप्लीकेशन के मुतालिक कुछ खास अवामिल का जिक्र करते हैं जो इसकी अहमियत को वाज़ेह करेंगे। टिकटॉक सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज है और ये तफरीह का बहुत बड़ा जरिया है और बहुत से नौजवानों ने इससे शोहरत हासिल की है। टिकटॉक जिसे चाइना में डुइन के नाम से जाना जाता है, ये चाइना में एक गैर रस्मी वीडियो पैगाम रसा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो कि बाइट डांस कंपनी की मलकियत है। बाइट डांस बीजिंग की एक इंटरनेट की जदीद दुनिया की तख्लीक है जिसे साल 2012 में ज़ैंग जीमिंग ने कायम किया। इस एप्लीकेशन को मुख्तलिफ मौसीकी की वीडियोस, नकाली, लिप सिंक और अपनी किसी काबिलियत की वीडियो बनाने के लिए 15 सेकंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तसरन इससे 3 से 60 सेकंड की वीडियोस भी बनाई जाती हैं। बाद हज़ार टिकटॉक को चाइना से बाहर भी 2017 में iOS सिस्टम, एंड्रॉयड में बहुत से कारोबारों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह से ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया के लिए मुयस्सर हो गई। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 19.5 मिलियन पाकिस्तानी टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंडिया में 190.6 मिलियन और अमेरिका में 41 मिलियन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक एक नाकाबिले यकीन और अहम मोड़ की हैसियत रखती है। इसके ज़रिए से सारिफीन माशरे में अपने मिलाप को बढ़ा सकते हैं और अपनी जदीद सलाहियतों को भी मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन एक ऐसे मवासलाती निज़ाम की गारंटी देती है जो कि हकीकी भी है और इसकी कोई हदूद भी नहीं है। टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जो मुख्तसर लंबाई की गैर मामूली और दिलचस्प रिकॉर्डिंग्स बनाने का मौका फराहम करती है, मगर टिकटॉक दुनिया में मौजूद कुछ नौजवानों के लिए बदनामी का भी बाइस बन रही है। इस ऐप के सार्फिन 15 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग बना सकती हैं, जिससे इनकी सलाहियतों का हर जगह एतराफ़ किया जाता है। ये ऐप एप्पल स्टोर पर बाकी एप्लीकेशंस की निस्बत जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक की निस्बत ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन बन चुकी है। आइए अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं जो कि ताकतवर और गैर इखलाकी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह टिकटॉक भी अपने तमाम तर फ़ायदों के साथ दूसरी तरफ हमारी नस्ल को ख़राब कर रही है। ये उनके वक्त के ज़िया का सबब बन रही है और इसके साथ साथ हमारी इक़दार और सकाफ़त को भी तबाह कर रही है। टिकटॉक में औरतों को किसी शय के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है जिनकी अदाएं दिलकश हों और पुरकशिश हों और जो कि बेईमान हैं और इनकी हैसियत नहीं है और वो जिनसी अलामत के तौर पर दिखाई जाती हैं, और मर्द इनकी शक्ल, इनकी अदाओं और उनके पैसे को देखते हैं। वो मुसलमानों को एक ऐसी इक़दार अपनाने की तरगीब दे रहे हैं जिसकी इस्लाम में सख्ती से ममानत की गई है। बहैसियत मुसलमान हम ये भूल गए हैं कि इस्लाम ने हमें औरत, मर्द और बच्चों की इज्जत की तलकीन की है। सरपरस्त भी इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि उनकी नस्ल किस किस्म की चमकती हुई बेरा रवी की राह में पड़ चुकी है। ये औरतों को दुबाने और गुमराह करने की एक साजिश है। इसी तरह नौजवान नस्ल के इस एप्लीकेशन को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इसने इन्हें परेशान कुन तबसरों और मुमकिना बदसलूकी की तरफ धकेल दिया है। इसके साथ साथ जिनसी शिकारियों के लिए पीछा करने की जगह भी ये बन चुकी है। इसी तरह नौजवान खवातीन सार्फिन से भी रब्ता करने की कोशिश की जाती है या फिर उनकी तस्वीरों को शाया करने का कहा जाता है। सरपरस्त अपनी नस्ल पर दबाव डालते हैं कि वो इसे इस्तेमाल न करें। वालिदैन और सरपरस्त का एक बहुत बड़ा तबका ये देख कर दंग है कि इनके प्यारे जिनसी तकलीद में मुब्तला हैं और इनकी उम्र भी अभी बहुत कम है। अगर हम हमारे तहफ़्फ़ुज़ को लाहक़ ख़तरात और इस एप्लीकेशन में नशर होने वाले मवाद पर नज़र दौड़ाएं तो इस पे कम अज़ कम 16 साल का बैन लगना चाहिए, क्योंकि हम इस्लामी निज़ाम का हिस्सा है और हमें एक ज़िम्मेदार नस्ल के तौर पर अपने फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। कुछ लोग इस एप्लीकेशन को अफराद, नेटवर्क, मजहब और बहुत सी अशिया और मामलात की तस्हीह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसे दूसरों को एक खौफनाक और नामुनासिब अंदाज में पेश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इस एप्लीकेशन पर ऐसी म्यूजिक वीडियोस भी अपलोड की गई हैं जिसमें लोगों ने तफरीही तौर पर पिटीशन दायर की है कि जिसमें मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है। इस ऐप के इस्तेमाल ने नौजवानों में दबाव की फजा कायम की है। खुशी से कहीं ज्यादा इसका इस्तेमाल एक अजाब बन चुका है। सार्फिन मौसीकी की वीडियोस बनाने में बहुत ताकत सर्फ करते हैं। अगर यही ताकत किसी नई महारत या किसी मालूमात को हासिल करने में सर्फ की जाए तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है।
نوجوان بجائے کھیل کے مقابلوں، اپنی زندگی کے معاملات اور اپنے کریئر اور پروفیشن کو اپنے قیمتی سال دینے کے بجائے اس ایپلیکیشن پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں اس نقطے پر بھی سوچنا چاہیے کہ اس ایپلیکیشن کے بنانے والے چائنیز ہیں، لیکن وہ اس ایپ کو زیادہ استعمال کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتے، جبکہ انڈینز جن کی ثقافت کا حصہ موسیقی اور رقص ہے وہ 13 اپریل 2019 سے اس کے بین کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ مدراس ہائی کورٹ نے پی آئی ایل کو سنتے ہوئے انڈیا کی گورنمنٹ سے درخواست کی کہ اس ایپلیکیشن کا بائیکاٹ کرے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ ایپلیکیشن جنسی تفریح کو فروغ دیتی ہے اور نامناسب مواد دکھانے کا سبب بنتی ہے۔ کورٹ نے یہ بھی نوٹس لیا ہے کہ نوجوان اور نابالغ افراد جو اس کا استعمال کر رہے ہیں وہ جنسی جرائم پیشہ افراد کی نظر میں آ جائیں گے، اور انہیں بنگلہ دیش اور انڈونیشیا سمیت مختلف ممالک میں فحش کاموں اور جوئے کے کھیل کے باعث روک دیا گیا ہے۔ 7 جولائی 2020 کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا کہ انتظامیہ ٹک ٹاک کے استعمال سے منع کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ ماہرین کی رائے کے مطابق ٹرمپ کی طرف سے ٹک ٹاک کا بین امریکہ میں آزادانہ گفتگو اور آزادی رائے کے خلاف ہے، اور یہ ایپلیکیشن پر پابندی لگانا ایک نقصان دہ فضا کو امریکہ میں فروغ دے گا۔ پیٹرک جیکسن ایک ایسے ادارے ڈسکنیکٹ کے مالک ہیں جو لوگوں کی معلومات وہ آن لائن فراہم کرتے ہیں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کے مطابق ایپلیکیشن صارفین کا غیر معمولی ڈیٹا اپنے کارکنان کو فراہم کرتا ہے، جبکہ اس چیز کے محدود ثبوت ہیں کہ ٹک ٹاک یہ ڈیٹا حکومت چائنا کو فراہم کر رہا ہے۔ مختلف ممالک نے اس لیے بین لگایا ہے کہ اس ایپلیکیشن کی وجہ سے بہت سا وقت ضیاع ہو رہا ہے، اور ثقافتی اقدار، خاندانی اقدار اور حفاظتی اقداموں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ یہ ایپلیکیشن جنسیت کو فروغ دے رہی ہے، رقص اور غلط خاندانی اقدار کو فروغ دے رہی ہے، عورتوں اور مردوں کی تذلیل کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیار، دیانتداری اور رہن سہن کے اسلامی نظام کو بھی ختم کر رہی ہے۔ یہ نوجوانوں کو فحاشی کی طرف راغب کرتی ہے، خواتین، اساتذہ اور والدین کا غلط تصور پیش کرتی ہے۔ اس ایپلیکیشن کو پاکستان میں بین کر دینا چاہیے کیونکہ یہ اضطراب اور ڈپریشن کا باعث بن رہی ہے۔ یہاں ہم ان اعتقادات، طریقوں اور تناظر پر نظر ڈالتے ہیں جو معاشرے اور ہمارے خاندان پر اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ ان اعتقادات میں خدا، پیغمبر اسلام، مختلف انبیاء کرام، آسمانی کتب جیسے کہ قرآن پاک اور بائبل، رسول خدا کی حدیث و سنت، ان کے اقوال، یوم قیامت، ابدی زندگی اور پیشن گوئی کی اہمیت کا ذکر ہے۔ اسلامک فرائض جیسے دعائیں، غریب لوگوں کی مدد کرنا، روزہ رکھنا اور جہاد میں شامل ہونے کا بھی ذکر موجود ہے۔ اسلام کے نظام میں شرافت، عظیم کردار اور نرم مزاجی کی اہمیت ہے۔ اسلام کی بنیاد محبت پر ہے۔ اللہ سے محبت اور اللہ کی مخلوق سے محبت ضروری ہے۔ Read full article on www.bqrnd.com. Researcher Maria Fayaz. Thank you for watching. Subscribe our YouTube channel.